अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमने जो लेसन कल पढ़ी, सिंपैथी पोइम एक है जो चार्ल्स मैके ने लिखी है, जो स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसी लेसन में लिए गए हैं ग्रामर वर्क। ग्रामर वर्क में हम पढ़ने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन किससे कहते हैं? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन And an abstract noun is a name of a quality, state, feeling, or an idea which can only be thought of or felt but can't be seen or touched. यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स उन नाउन्स को कहते हैं जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते या स्मेल नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, नाउन इज लाइक liberty, anger, freedom, love, generosity, charity. These are all abstract nouns, and you can notice in these nouns these nouns express ideas, concepts, qualities, but cannot seen or experienced. इनको हम ना देख सकते हैं ना एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वी कैन नॉट सी, हियर, टच, टेस्ट और स्मेल दीज कॉन्सेप्ट्स जो मैंने आपको अभी मिसालें दी हैं। फॉर एग्जांपल लिबर्टी, एंगर, जेनरोसिटी, लव, फ्रीडम, चैरिटी। इन कॉन्सेप्ट्स को हम फील कर सकते हैं, न कि टच कर सकते हैं, टेस्ट भी नहीं कर सकते, स्मेल। इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। इन कंट्रास्ट विद कंक्रीट, इसके बावजूद अगर हम कंक्रीट नाउन्स का कहेंगे, इसके अपोजिट जो है, तो कंक्रीट नाउन्स उन नाउन्स को कहेंगे हम दोज कैन यू कैन सी विद योर आइज, टच विद योर हैंड्स, or we can say concrete nouns are the things we experience through our five senses. Five senses कौन कौन से? Which are sense of touch, sense of smell, sense of sight, sense of taste and hear. For example, cell phone, pens, books, notebooks, cups. These are all concrete nouns because we can touch them, we can we can see them. तो इनको हम कंक्रीट नाउन्स कहते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इसके बिल्कुल अपोजिट है। इनको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, ना कि देख सकते हैं, ना कि सुन सकते हैं, ना कि स्मेल कर सकते हैं। तो जो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं इसके बारे में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं कि राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्टिंग वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन। ऑल द वर्ड्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जो भी यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं जैसे ऑनेस्टी है, पोलाइटनेस, क्रुएल्टी, लेजीनेस, फूलिशनेस, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। क्योंकि इनको सिर्फ हम ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम ना टच कर सकते हैं, ना टेस्ट, ना स्मेल कर सकते हैं, इनको सिर्फ फील किया जा सकता है। तो ये इनको ये जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके लिए कौन कौन से सही आंसर हैं जो हमने इनमें से चूज़ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट क्वालिटी डज ए क्रूअल मैन शो? जो जालिम आदमी होता है उसको उसमें कौन सी क्वालिटी होती है? तो ओब्वियसली क्रुअल्टी। तो यहाँ पे क्या आएगा? व्हाट क्वालिटी डज ए क्रूअल मैन शो? तो उसको क्या आएगा? क्रुअल्टी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट क्वालिटी डज ए फूलिश मैन शो? फूलिश मैन की कौन सी क्वालिटी, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा, सही एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा? तो यहाँ पे आएगा फूलिशनेस। व्हाट क्वालिटी डज एन ऑनेस्ट मैन शो? तो जो दानादार आदमी होगा तो उसकी कौन सी क्वालिटी होगी? दानादारी, यानी कि ऑनेस्टी। इसी तरह से व्हाट क्वालिटी डज ए जनरस मैन शो? जो सखी आदमी होगा, जो काबिल तारीम, ऑनरेबल, मोअज़्ज़ज़ सखी होगा, उन उसको कौन सी क्वालिटी होगी? तो उसमें क्या होगी? जेनरोसिटी ओब्वियसली, यानी कि सखावत, फ़राग दिली, खुशाद दिली जिसको हम कह सकते हैं। इसी तरह से नंबर 5 इज़ व्हाट क्वालिटी डज ए पोलाइट मैन शो? जो खुश इखलाक आदमी हो, मैन हैविंग गुड मैनर्स, तो उसको उसमें कौन कौन सी क्वालिटी हो सकती है? यानी इसमें उनमें उसमें जो खुश इखलाक होगा उसमें खुश इखलाकी यानी कि पोलाइटनेस होगी। इसी तरह से नंबर 6 इज़ व्हाट क्वालिटी डज ए लेज़ी मैन शो? जो काहिल या सुस्त आदमी होगा उसमें कौन सी क्वालिटी? उसमें तो पोलाइटनेस या ये जेनरोसिटी
या हम कहेंगे ब्रेवरी तो नहीं हो सकती है, दिलेरी नहीं हो सकती, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें लेजीनेस होगी, यानी कि काहली, सुस्ती। तो ये सब जो हैं यहाँ पे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन names a quality or an idea. Abstract nouns that name abstract concepts or concepts that cannot be experienced with the senses. ठीक है ना। तो इसके बावजूद जो हमारे जो कंक्रीट नाउन्स हैं, कंक्रीट नाउन्स दैट वी कैन नो बाय आवर सेंसेस, फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको मिसालें दी हैं, बुक्स, पेन्स, कप्स एट्सट्रा। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में था आज। तो इसी के मुतल्लिक आज ये आपके लिए होमवर्क है। नंबर वन, यहाँ पे ये पहले क्वेश्चन है आपके लिए, अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो नीचे दिए गए ये जुमले हैं, सेंटेंसेस हैं, तो इनमें जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होंगे तो आपको उनको अंडरलाइन करना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आपने समझा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन से नाउन्स हो गए, नाउन्स जो जिनको हम फील कर सकते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते, हम जिनको हम जो भी हमारे फाइव सेंसेस है, उन जो भी हमारे फाइव सेंसेस हैं, जैसे सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ टेस्ट एंड हियर, उनसे हम उनको बिल्कुल महसूस नहीं कर सकते हैं, उनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसके बगैर ही इनको एक्सपीरियंस, इनको देख नहीं सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ढूंढना है कौन कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, तो उनको आपको अंडरलाइन करना है। नंबर वन, लाइफ इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस, इसमें कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको अंडरलाइन करना है। नंबर टू, द रोज हैज़ ए स्वीट फ्रेगरेंस, इसमें कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको आपको अंडरलाइन करना है। नंबर थ्री इज लाफ्टर इज ए गुड मेडिसन। नंबर फोर, काइंडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। नंबर फाइव, poverty can be eliminated by hard work. Number six, the principal was pleased with the honesty of his staff. ये कुछ सवालात हैं जो आपका होमवर्क होगा आज के लिए। इनमें आपको सिर्फ एक काम करना है, जब आपने ये समझा होगा अच्छी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स किनको कहते हैं, तो ये बहुत इजी है। तो आप ये करेंगे, आराम से करेंगे कि इनमें इनमें से कौन कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, उनको आपको अंडरलाइन करना है।